नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बुध यानी मरकरी ग्रह के रत्न पन्ना यानी एमरल्ड के बारे में, उसके उपरत्नों के बारे में और उसके जो डुप्लीकेट मार्केट में आ रहे हैं उनके बारे में। दोस्तों हिंदी और पंजाबी में तो हम इस रत्न को पन्ना के नाम से जानते हैं, जबकि संस्कृत में इसको मरकत कहते हैं, फ़ारसी में जमरूद के नाम से पहचानते हैं और अंग्रेजी में इसको एमरल्ड बोलते हैं। दोस्तों अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पन्ना ग्रेनाइट, पेगमेटाइट और कैल्शियम का एक कंपाउंड है जो कि हल्के हरे रंग में भी मिलता है, नॉर्मल हरे रंग में भी मिलता है और गहरे हरे रंग में भी मिलता है। दोस्तों इसकी हार्डनेस जो है वो 7.75 है और जब ग्रेविटोमीटर पर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच करते हैं तो वो 2.69 से लेकर 2.80 के बीच में आती है। दोस्तों भारत के अलावा पन्ना की जो खदानें हैं वो कोलंबिया, रशिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और ब्राज़ील में पाई जाती हैं। दोस्तों अगर हम पन्ना रत्न की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 100-125 साल पहले फ्रांसीसी खोजियों का एक दल जब मिस्र के अंदर खोज का काम कर रहा था तो उन्हें वहाँ पर वीरान पड़ी पन्ना की प्राचीन खानों की जानकारी मिली। वहाँ पर उन्हें खुदाई करने के कुछ औजार भी मिले जिनमें लकड़ी के दस्ते लगे हुए थे। दोस्तों जब उन्होंने उस लकड़ी की कार्बन रेटिंग से जांच करवाई तो उन्हें पता चला कि वो जो औजार थे वो आज से लगभग 4500 साल पुराने थे। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता थी उसके लोगों को पन्ना रत्न के बारे में जानकारी थी। वो मिस्र में उसकी माइनिंग करते थे और पन्ना रत्न को यूज़ भी करते थे। दोस्तों भारत में जो पन्ना रत्न है वो हिमालय, महानदी, सोम नदी और गिरनार में पाया जाता है। दोस्तों अगर आपने पन्ना रत्न की पहचान जो है वो अपने घर के अंदर करनी हो तो आप कांच के बर्तन में पानी डालकर पन्ना रत्न को उसमें डाल दें। अगर आपका पन्ना ओरिजिनल होगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो गिलास का पानी है वो हल्का हरे रंग का हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज की डेट में मार्केट के अंदर पन्ना रत्न की कौन कौन सी वैरायटी जो है वो मिलती है, ताकि आप जब कभी मार्केट में अपने लिए ये रत्न खरीदने के लिए जाएं तो आप पहचान कर सकें कि कौन सा पन्ना असली है, कौन सा नकली है और कौन सा पन्ना महंगा है और कौन सा पन्ना सस्ता है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ज़ाम्बियन पन्ना। दोस्तों आज की डेट में मार्केट के अंदर जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का पन्ना चलता है वो ये पन्ना है, इसे ज़ाम्बियन पन्ना कहते हैं। दोस्तों इसका कलर बहुत अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छी होती है, कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इससे बढ़िया क्वालिटी आज की डेट में मार्केट में नहीं है। सो ज़ाम्बियन पन्ने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोलंबियन पन्ना। कोलंबियन पन्ना दोस्तों थोड़ा हल्के रंग का होता है, ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये लगभग ज़ाम्बियन पन्ने की ही कीमत का होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। 100% ओरिजिनल है ये पन्ना और पहने जाने पर अच्छे रिज़ल्ट देता है।
कोलंबियन पन्ने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा रशियन पन्ना। टेक्सचर में, कलर में और ट्रांसपेरेंसी में ये कोलंबियन पन्ने के साथ मिलता जुलता है। ये हल्के रंग का भी आता है और गहरे रंग का भी आता है। कोलंबियन पन्ने से इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। ये मार्केट में कम मिलता है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा है, कलर अच्छा है और ट्रांसपेरेंसी भी इसकी बढ़िया है। रशियन पन्ने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंडियन पन्ना। इंडियन पन्ना दोस्तों अच्छे कलर में मिल जाता है, लाइट कलर में भी मिलता है, इससे डार्क कलर में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये पन्ना जो है वो ओपेक होता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जब हम पैकेट परचेज़ करते हैं तो कोई कोई पन्ना जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट निकलता है, ज़्यादातर पन्ने जो हैं वो ओपेक होते हैं। हालांकि कलर जो है वो लाइट से लेकर डार्क ग्रीन तक मिल जाता है। ये पन्ना हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है और ज़्यादातर लोग इसी पन्ने को पहनते हैं। इस पन्ने की कीमत ज़्यादा नहीं है और लगभग हर वर्ग के जो लोग हैं इस पन्ने को परचेज़ कर सकते हैं और वियर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पन्ना। दोस्तों इस पन्ने को व्यापार की भाषा में बैरियल पन्ना बोलते हैं। दोस्तों ये जो पन्ना है एक्चुअली इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो पन्ने से अलग है। ये ग्रीन कलर का नहीं होता, इसको डाई करके ऐसा बनाया जाता है। दोस्तों पिछले 4-5 साल से ये बैरियल पन्ना मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। पहले जब बैरियल पन्ना मार्केट में आया था तो कुछ समय के बाद इसका कलर जो है वो चला जाता था, लेकिन आजकल जो बैरियल पन्ना है उसका कलर जो है वो नहीं जाता। ये एकदम से हमारे इंडियन पन्ने की तरह दिखता है, उससे अच्छे कलर में होता है। ये लाइट कलर में नहीं आता, ये ऐसे ही कलर में आता है जैसा कि कलर आपके सामने है। ये पन्ना आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये पन्ना ओरिजिनल पन्ना नहीं है। हालांकि ये जो पत्थर है ये नेचुरल है जिसको के डाई किया गया है। तो दोस्तों बैरियल पन्ने के बाद अब मैं बात करता हूँ आपके साथ पन्ने के उपरत्नों के बारे में। तो दोस्तों पन्ने का जो सबसे मेन उपरत्न है उसको एक्वामरीन बोलते हैं। एक्वामरीन उपरत्न जो है ये मार्केट में बहुत कम मिलता है, बहुत कम लोग इसको धारण करते हैं क्योंकि पन्ने के और भी बहुत सारे उपरत्न हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक्वामरीन के अलावा दूसरे उपरत्न जो हैं वो सस्ते होने के कारण ज़्यादा चलते हैं। एक्वामरीन जो है वो कम चलता है। दोस्तों एक्वामरीन पत्थर जो है ये ज़्यादातर वो लोग पहनते हैं जो लोग नेवी में काम करते हैं, यो समुद्र के रास्ते जो व्यापारी जहाज़ आते जाते हैं जो उन जहाज़ों में काम करते हैं, क्योंकि पश्चिम में ऐसी मान्यता है कि एक्वामरीन जो है वो उन लोगों की रक्षा करता है जो ज़्यादातर समुद्री यात्राएं करते हैं। तो एक्वामरीन के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ग्रीन कलर की टुरमली, जिसको टुरमेलाइन भी बोलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा कॉस्टली पत्थर है, बहुत ज़्यादा गहरे रंग का होता है, कई रंगों में आता है, लेकिन जो ग्रीन कलर का टुरमेलाइन है वो पन्ने के स्थान पर पहना जाता है, नेचुरल स्टोन है, अच्छे रिज़ल्ट देता है। दोस्तों टुरमेलाइन के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा गरुड़ मणि। दोस्तों गरुड़ मणि जो है ये मूंगिया रंग का एक पत्थर है, नेचुरल पत्थर है, ट्रांसपेरेंट होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको डालते हैं। जिन स्टूडेंट्स को
एजुकेशन के लिए आप पन्ना डलवाना चाहते हैं, मेरी बात मानिए, पन्ने के स्थान पर आप उनको ये गरुड़ मणि या जिसको पेरिडॉट बोलते हैं ये डलवाइए। एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा स्टोन है, आपको अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। पेरिडॉट के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा मरगज़। जो मरगज़ पत्थर है दोस्तों वो ये है, ग्रीन कलर का होता है, हल्का ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है। ये भी मार्केट में कम मिलता है, कम पहना जाता है, ज़्यादा कीमत का नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो आपको ठीक रिज़ल्ट जो हैं इसके मिलते हैं। हालांकि ये पन्ने की बराबरी नहीं करता। मरकज़ के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ZADE। दोस्तों ये जो पत्थर है ये भी पन्ने का उपरतन है, गहरे रंग में आता है, मार्केट में कम मिलता है, कम लोग इसको डालते हैं, लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो क्योंकि ये नेचुरल है, अच्छे कलर में है, तो ये भी आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। तो दोस्तों जेड के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा संग पन्ना। दोस्तों जो संग पन्ना है ये भी मार्केट में बहुत कम मिलता है। ये हरे रंग का एक पत्थर है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, बहुत कम दुकानदार इसको बेचते हैं। लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है, आप इसको डालते हैं तो ये नेचुरल पत्थर है, अच्छे कलर का होता है, तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। संग पन्ना के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पत्थर। दोस्तों इस पत्थर को किडनी स्टोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी के स्टोन के लिए या किडनी की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये एक ओपेक पत्थर होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। ये ज़्यादातर किडनी प्रॉब्लम वाले ही लोग डालते हैं, लेकिन आप इस पत्थर को पन्ने के उपरतन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता पत्थर है, ज़्यादा पक्का नहीं होता, जल्दी टूट जाता है। इसको धारण करने पर भी आपको ठीक रिज़ल्ट जो है वो मिल सकते हैं। किडनी स्टोन के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ग्रीन ऑनेक्स। ऑनेक्स दोस्तों कई रंगों में आता है, ये प्लास्टिक जैसा होता है, इसका कलर पक्का होता है, सस्ता पत्थर है ये एक। अगर आप इसको डालते हैं या छोटे बच्चों को डालते हैं उनके गले में लॉकेट के रूप में, तो ये अच्छे रिज़ल्ट देता है। ऑनेक्स के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा हरे रंग का अकीक पत्थर। दोस्तों ये बहुत ही सस्ता पत्थर है, इसकी कीमत 10, 20, 30 रुपए से ज़्यादा नहीं होती। ये भी एक नेचुरल पत्थर है। हमारे मुस्लिम भाई बहन इस पत्थर को बहुत पहनते हैं, कई रंगों में आता है। जो लोग बिल्कुल ही पन्ने को या पन्ने के किसी उपरतन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हरे अकीक को पहनकर रिज़ल्ट जो हैं वो ले सकते हैं। हालांकि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो पन्ने जैसे अच्छे नहीं मिलते, फिर भी ये कुछ ना कुछ फ़ायदा अपने धारक को ज़रूर देता है। हरे अकीक के बाद दोस्तों मैं अब आपको दिखाऊंगा वो पत्थर जो मार्केट में पन्ने के स्थान पर आते हैं, जिनको हम इमिटेशन स्टोन्स बोलते हैं या डुप्लीकेट पन्ना या पन्ने का डुप्लीकेट उपरतन बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये पत्थर दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कांच का बना हुआ पत्थर है, इसका कलर और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ये बिल्कुल कोलंबियन पन्ने जैसी है।
जो लोग कम नॉलेज रखते हैं वो कोलंबियन पन्ने के रेट में ज़्यादातर इसको परचेज़ कर लेते हैं, जिससे उनके पैसे वेस्ट होते हैं। दोस्तों, आपने ये पत्थर परचेज़ नहीं करना है, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा चाइनीज़ पन्ने के बारे में। दोस्तों, ये गहरे रंग का भी आता है, हल्के रंग का भी आता है। ये 100% डुप्लीकेट पत्थर है दोस्तों, बहुत कम कीमत का है, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी और इसका कलर जो है वो ज़ाम्बियन पन्ने जैसा है। ज़ाम्बियन पन्ने के स्थान पर बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा कीमत देकर ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये उनके किसी काम नहीं आता, उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। चाइनीज़ पन्ने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्लास्टिक से बना हुआ ये पन्ना। देखिए कितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, कितना अच्छा इसका कलर है। देखने में ये उच्च क्वालिटी का ज़ाम्बियन पन्ना जो है वो नज़र आता है, लेकिन है ये 100% डुप्लीकेट, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसे आपको बिल्कुल नहीं ख़रीदना, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा पेरिडॉट का डुप्लीकेट। अभी जो मैंने आपको पेरिडेट स्टोन दिखाया था, जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये उसका डुप्लीकेट है। कलर बिल्कुल वैसा ही है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये 100% डुप्लीकेट है। इसे भी आपको नहीं ख़रीदना, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और आपको इससे कोई लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। दोस्तों, हरे रंग का जो पन्ना है, अगर इसको हम पहनते हैं हॉरोस्कोप के बिना भी, तो ऐसा माना जाता है कि ये बुद्धि को बढ़ाता है, व्यापार में सफलता दिलाता है। बहुत सारे लोग जो हैं इस पत्थर को कंप्यूटर की लाइन में जाने के लिए डालते हैं, कॉमर्स की लाइन में जाने के लिए डालते हैं, बैंकिंग की लाइन में जाने के लिए डालते हैं। बट अगेन दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि बिना हॉरोस्कोप को चेक करवाए आपने पन्ना पत्थर जो है उसको धारण नहीं करना। दोस्तों, इसका जो सीधा संबंध है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के साथ होता है या हमारी स्किन के साथ होता है। तो अगर आपको ये सूट नहीं करता तो आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या आपको किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चों में अगर हम बिना हॉरोस्कोप चेक करवाए पन्ना रतन जो है या उसका उपरतन डाल देते हैं तो उनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी जो स्पीच है वो क्लियर नहीं डेवलप होती। इसलिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप अगर पन्ना रतन पहनना चाहते हैं तो आप अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाएं। आपका हॉरोस्कोप बिल्कुल सही डेट और सही टाइम के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको पन्ना सजेस्ट करता है तभी आप पन्ना पहने, अदरवाइज़ आप पन्ना रतन जो हैं उसको ना पहने। दोस्तों, ये थी पन्ने के बारे में और उसके उपरत्नों के बारे में कंप्लीट जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो पोस्ट है उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।